चलिए भाई, आज हम लोग जो मूड चैप्टर है उसमें मैं ठीक है काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। सर टोटल हम लोग कर चुके हैं। ठीक, जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है सर, उसमें भी हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें हम लोग सिर्फ वर्ड का यूज करते थे। ठीक, और उसके बाद जो है स्टेट ऑफ पोजीशन, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्रीवियस पार्ट्स को। ठीक है, उसमें हम लोग हेड का यूज करते हैं सर, ओनली फॉर हेड में फोकस करते हैं कि काश कि मेरे पास एक कार होता, आई विश आई हैड अ कार। ठीक है, ऐसे करके सर, काश कि मेरे पास एक मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। ठीक है, आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ सेल फोन, आई हैड अ स्मार्टफोन, कुछ भी सर बोल। ठीक है, उसके बाद आज जो है सर हम लोग बात करेंगे एक्शन के बारे में। सर एक्शन का यूज कैसे करते हैं तो देखिए इधर। ठीक, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, इसमें भी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एक्शन। ठीक, एक्शन के बारे में। ठीक, और उससे पहले सर मैं बता दूं, इसमें सर काश 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 बार बार बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आई विश। ये इमेजिनरी सिचुएशन है सर, आई विश, यानी कि विश वर्ड का तो यूज करेंगे ही। उसके बाद सर ओ डैट, ओ डैट, वुड डैट, इफ ओनली। ठीक, वुड रेदर, वुड सुनर, ये सब सर बार बार बता दिए हैं, आप लोग पुराने वीडियोस में देखिए सर। ठीक है, इसका सर हिंदी मीनिंग होता है सर काश। ठीक है, काश सर। अब सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सर वही सर, एक्शन में हम लोग को हमेशा लगाना है सर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म V2। ठीक है, V2 लगाना है। जैसे गो नहीं बोल के हम लोग वेंट बोलेंगे, टॉक नहीं बोल के टॉक्ड, चेक नहीं बोल के चुक बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार का। जैसे सर देखिए एग्जांपल में कि अगर मुझे बोलना है काश की, काश काश की वर्षा होती, काश की वर्षा होती, काश की वर्षा होती। ठीक है, ये वर्षा है सर, वर्षा। काश की वर्षा होती यानी कि काश की बारिश होती। तो सर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? काश की। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आपका इच्छा है तो आप बोले कि आई विश, यानी कि मैं ऐसा इच्छा करता हूँ कि बारिश हो जाए। ठीक है, वर्षा होती, यानी कि सर ये इमेजिनेशन है आपका प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड नाम है, लेकिन सर पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट टाइम में मैं अभी ही इच्छा कर रहा हूँ कि यार अभी जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ इसी वक्त वर्षा होती। ठीक है, इसी वक्त पानी होता, इसी वक्त बरसात हो जाता सर, ये सिचुएशन है इसका। तो इसमें सर हम लोग क्या बोलेंगे? आई विश। ठीक है, इट रेंड, यहाँ पे सर सब्जेक्ट लगाइएगा। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट आई विश के बाद, और यहाँ पे सर आपको लगाना होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई विश इट रेंड, काश की वर्षा होती, इट मीन्स दिस टाइम सर। ठीक है, करेंटली जो मैं पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, वर्षा होना चाहिए। ठीक है, उस सिचुएशन में सर हम लोग बोलेंगे आई विश इट रेंड, यानी कि अभी वर्षा होती। जैसे अगर मुझे बोलना है कि अब मैं सर डायरेक्ट हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ओके, डायरेक्ट हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगा। जैसे मुझे बोलना है कि काश मैं उससे बात करता, अभी अभी सर मैं जब पढ़ा रहा हूँ अभी मेरे माइंड में चल रहा है कि काश कि मैं उससे बात करता यार, काश कि मैं उससे बात करता, मीन्स इन दिस सिचुएशन राइट नाउ आई वांट टू टॉक टू हर और हिम। ठीक है, काश कि अभी मैं उससे बात करता, अभी ही उससे बात करता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सर हम लोग को बोलना है कि आई विश, आई विश बहुत ईजी है सर। ठीक है, सारे पार्ट्स को देखिए आराम से, नोट्स बना लीजिए, मूड चैप्टर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, एग्जाम कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आई विश, काश कि मैं उससे बात करता, अगर लड़की है तो सर लगाइए हर, लगाइए, यानी कि आई विश काश कि मैं उससे बात करता, तो आई विश आई टॉक्ड टू हर। लड़की है तो हर लगाइए, लड़का होता तो सर हिम लगाते। ठीक है, आई विश आई टॉक्ड टू हर, काश कि मैं उससे बात करता, यानी कि प्रेजेंट टाइम, करंट सिचुएशन। आई विश आई टॉक टू हर राइट नाउ। मैं सर ज़्यादा मतलब कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे जानबूझ के लिखता हूँ राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी ही, अभी का सिचुएशन है कि मैं अभी ही उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर सर मुझे बोलना है कि काश कि मैं उसका नंबर लेता, यानी कि अभी ही मैं सोच रहा हूँ कि काश कि मैं उसका नंबर लेता, यानी कि अभी ही नंबर ले लेते उसको पाते तो, ऐसा फीलिंग सर, ऐसा भाव है इसमें, अभी ही मैं उसका नंबर ले लेता। ठीक है, काश कि मैं उसका नंबर लेता, तो आई विश, आई विश आई टुक, आई टुक
यहाँ पे टेक नहीं लिख के सर टुक बोलेंगे। अगर टेक लिखा हुआ होगा तो वो सर गलत है आपका, ठीक है। आई विश के साथ कभी टेक नहीं होगा, यहाँ पे टुक होगा। टॉक्ड है सर, टॉक नहीं होकर टॉक्ड है, देखिए। रेन नहीं होकर रेंड है, ठीक है। तो आई विश आई टॉक्ड, सॉरी, आई विश आई टुक हर नंबर। काश कि मैं उसका नंबर लेता, काश कि मैं उसका नंबर लेता, ठीक है। जैसे मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सर सोच रहा हूँ कि काश कि अभी मैं स्पेनिश पढ़ता, काश कि अभी मैं स्पेनिश पढ़ता, अभी ही सर स्पेनिश रीड करता, ठीक है। इन रियलिटी आई डोंट नो स्पेनिश, ठीक है। वो मैं सर ट्रांसलेशन के लिए बोला हूँ कि काश कि मैं अभी स्पेनिश पढ़ता बैठ के, यार काश कि मैं स्पेनिश पढ़ता, तो काश कि मैं स्पेनिश पढ़ता, तो आई विश आई रेड ही होता है सर। तो ये जो है सर रेड है सर, READ, सेम ही लिखा जाता है सर, लेटर सेम होते हैं, रीड रेड, इसका तीनों फॉर्म, ठीक है। तो आई विश आई रेड स्पेनिश, काश कि मैं अभी स्पेनिश पढ़ता, राइट नाउ या एट दिस टाइम, इसी समय, एट दिस मोमेंट, ठीक है, इसी समय मैं स्पेनिश पढ़ता। ऐसे करके सर हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव मूड को सर एक्शन में सर हम लोग यूज कर सकते हैं। काश के कुछ भी करके, काश के कुछ भी बोलिए और आराम से आप लोग इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सर मैं इसको मिटा के, एक होता है सर एबिलिटी और पावर, उसको जो दिखाते हैं, तो मैं वो भी सर बताता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। अब देखिए सर हम लोग इसमें एबिलिटी पावर वगैरह इसको भी सर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। तो सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबिलिटी एंड पावर, ठीक है, एबिलिटी या पावर, ठीक। एबिलिटी या पावर में सर हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, कुड, ये कुड हो जाएगा सर, ठीक है। जैसे सर अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं स्पेनिश नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, मैं तो स्पेनिश नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं स्पेनिश नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, तो सर मैं हिंदी में लिखता हूँ, काश कि मैं, ठीक है, स्पेनिश बोल पाता, स्पेनिश बोल पाता, काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, ठीक है। यानी कि मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, लेकिन करंट सिचुएशन अभी ही, कब बोल पाता, अभी ही पढ़ाते हुए सर, अभी ही, ये अभी ही का सिचुएशन है, इस इट मीन सर प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम, अभी ही सर मैं स्पेनिश बोल पाता, ये है। मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं भाई स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ, तो आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिक, आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश। मैं स्पेनिश बोल पाता हूँ तो आई कैन स्पीक स्पेनिश, लेकिन सर मैं बोलता हूँ कि काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर हम लोग, आई विश, आराम से मेरा चाहत है, तो आई विश आई कैन नहीं बोल के यहाँ पे लिखेंगे कुड, आई कुड स्पीक स्पेनिश, काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक स्पेनिश, ठीक है। काश कि मैं स्पेनिश बोल पाता, तो आई विश आई कुड स्पीक स्पेनिश, ठीक है। जैसे मैं 100 kg वजन नहीं उठा सकता हूँ, ठीक है, तो अब सर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो मेरा करंट टाइम है एट द टाइम ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग यू सर, मैं इस समय सर वीडियो बनाते बनाते सोच रहा हूँ कि यार मैं इसी समय 100 kg वेट उठा पाता, काश कि मैं 100 kg वेट उठा पाता, तो सर ये तो मेरा एबिलिटी और पावर को दिखा रहा है, कैपेसिटी को। तो मैं सर वहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विश आई कुड लिफ्ट, आई विश आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट, ठीक है। तो सर इस प्रकार से हम लोग एबिलिटी और पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिचुएशन होता है सर, मैं उसको भी अभी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर एक होता है फ्यूचर सिचुएशन के लिए, इसमें सर वुड का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो देखिए सर वुड, फ्यूचर सिचुएशन, ये है सर फ्यूचर सिचुएशन के लिए, फॉर फ्यूचर सिचुएशन, ठीक। फ्यूचर सिचुएशन के लिए सर हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं, इसमें सर हम लोग लगाएंगे वुड, ठीक। जैसे सर अगर मुझे बोलना है, जैसे मान के चलिए कि अभी भाई बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, सपोज कीजिए कि अभी बारिश हो रहा है, तो अब मैं सर ये कल्पना कर रहा हूँ कि काश की बारिश रुक जाती, वर्षा होना स्टॉप हो जाता, ठीक है, काश की बारिश रुक जाती, रुक जाना सर,
यानी कि अभी ही रुक जाएगा क्या? नहीं, अभी तो नहीं रुकेगा। मैं जब कल्पना कर रहा हूँ कि काश की बारिश रुक जाता या रुकता, ठीक है, या कुछ भी सर हिंदी में बोलेंगे, तो सर वो तो फ्यूचर में रुकेगा, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, तो वो तो सर फ्यूचर में रुकेगा। तो उसके लिए सर हम लोग क्या लगाएंगे? वुड। काश की बारिश रुक जाती, ठीक है, काश की बारिश होना, कुछ भी लिखे सर, काश की बारिश होना बंद हो जाता, ठीक है, बंद हो जाता, कुछ भी सर, रुक जाती, बंद हो जाता है, जो भी आता है। तो वहाँ पे सर हम लोग आई विश लगाएंगे। अगर मैं सोचता हूँ तो आई विश, ठीक है, इट, ठीक है, बारिश के लिए तो हम लोग इट ही लगाते हैं, नेचुरल चीज़ों के लिए, नेचुरल थिंग्स के लिए। इट सब्जेक्ट, इट वुड, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, यानी कि मैं इच्छा करता हूँ कि इट वुड स्टॉप, यानी कि फ्यूचर में थोड़े समय बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, जब भी हो, इट वुड स्टॉप रेनिंग, कि वर्षा बंद हो जाता, ठीक है। ये नहीं कि अब अभी ये बंद हो जाएगा, अभी ये बंद नहीं होगा सर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि फ्यूचर सिचुएशन है, फ्यूचर में जाके बंद होगा तो वुड लगाएंगे वहाँ पे। ऐसे सिचुएशन, जैसे मान के चलिए कि भाई कुछ लड़का हल्ला कर रहा है, अब मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि काश कि वही बच्चे हल्ला करना बंद कर देते, काश कि वही लोग हल्ला करना बंद कर देते, तो क्या सर वही लोग अभी बंद कर देगा मेरे सोचते सोचते? नहीं, वो लोग थोड़ा समय बाद बंद करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई विश वही लोग के लिए दे, ठीक है, आई विश वही लोग बच्चे हो या जो भी हो, वहाँ पे दे लगा सकते हैं हम लोग, या दोज चिल्ड्रन, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हैं। तो आई विश दे वुड स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, काश कि वे लोग हल्ला करना बंद कर देते, ठीक है। इस प्रकार से सर हम लोग आराम से वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर, धन्यवाद, ओके।